नॉर्थ ईस्ट के छात्र एंजल चकमा की देहरादून में हुई हत्या को लेकर पुलिस का एक्शन जारी है। देहरादून पुलिस ने अब तक एक मणिपुर और 4 उत्तराखंड के आरोपी समेत 5 लोगों को पकड़ा है। तो वहीं एंजल को चाकू मारने वाला नेपाली मूल का आरोपी अब भी फरार है। उसकी तलाश देहरादून से नेपाल तक की जा रही है। नेपाली नागरिक पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी रखा है। इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एंजल चकमा से फोन पर बात की, उनको न्याय का भरोसा दिलाया। तो एंजल चकमा को न्याय दिलाने के लिए देहरादून और अगरतला में कैंडल मार्च तक निकाला गया। एंजल चकमा जिन पर जानलेवा हमला किया गया, उनके जो आरोपी हैं 5 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। एक जो मुख्य आरोपी है नेपाली मूल का, जिसने एंजल को चाकू से मारा, उसकी तलाश की जा रही है। त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा के लिए न्याय की मांग के लिए छात्र सड़कों पर हैं। तो वहीं देहरादून पुलिस नेपाल से लेकर मणिपुर तक आरोपियों की तलाश में जुटी है। एंजल को चाकू मारने वाले नेपाल और मणिपुर के भी युवक हैं। अगरतला में त्रिपुरा इंडिजीनियस स्टूडेंट्स फेडरेशन के सदस्यों ने अस्तबल मैदान में कैंडल मार्च निकाला और एंजल चकमा के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। तो देहरादून में यूनिफाइड त्रिपुरा स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने सभी पूर्वी यूनियनों के साथ एंजल चकमा की याद में कैंडल मार्च निकाला, जिन पर 9 दिसंबर को देहरादून में हमला हुआ और 26 दिसंबर को इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। मैं था, मेरा भैया था, उनका 2 दोस्त हम लोग के साथ हम लोग गए थे सामान लेने के लिए। उधर पे उन लोग का ग्रुप था उधर पे पूरा, तो उन लोग थोड़ा पी रखा था उन लोगों ने। तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेजिज्म कर रहा था। तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपना सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके। उधर पे हम लोग अपना उस समय फोन में बात कर रहा था, मैं अपना बस मैं अपना कन्फेस किया कि भैया क्या होगा, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था, क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। तो फिर भैया आया मेरे को बचाने के लिए आया, फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, लगा उससे। फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया स्पाइन की तरफ में। फिर भैया भी पूरा राइट से हिल नहीं रहा था। त्रिपुरा के मछीमारा का रहने वाला एंजल चकमा MBA का छात्र था। 9 दिसंबर को एंजल चकमा अपने भाई माइकल चकमा के साथ मार्केट में था। मार्केट में कहासुनी के बाद कुछ बदमाशों ने एंजल को चाकू मार दिया। आरोप है कि एंजल पर नस्ली टिप्पणी की, जिसका उसने विरोध किया। 17 दिनों तक संघर्ष के बाद 26 दिसंबर को एंजल की मौत हो गई। चाकू मारने वाला एक आरोपी नेपाल का है जो फरार है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 4 उत्तराखंड के और 1 मणिपुर का है। देहरादून पुलिस की एक टीम फरार आरोपी की तलाश में नेपाल गई है। उस पर 25,000 का इनाम भी रखा गया है। जैसी शिकायत ये नेक्स्ट डे प्राप्त हुई थी, इस पर पुलिस द्वारा इसमें प्राइमरी चूंकि अज्ञात में इसमें कंप्लेंट दी गई थी, तत्काल पुलिस ने मौके के जाकर CCTV और अन्य लोगों से जानकारी की और जानकारी के आधार पर इसमें जो है 6 लोग को इसमें आइडेंटिफाई किया था, जिसमें 5 लोग को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। लेटर ऑन कोर्ट में इसमें 2 लोग अंडर एज पाए गए थे, जिनको सुधार गृह में भेजा गया। 3 लोग अभी भी जुडिशियल न्यायिक हिरासत में है। इसमें एक व्यक्ति जो है 22 साल का जो है, जिसका पता चला तो नेपाली मूल का है और वो पूर्व में हरिद्वार में काम करता था, विभिन्न स्थानों पर काम किया। तो उसके लिए हमारी टीमें लगातार लगी हुई है। कोर्ट से हमने वारंट भी इसमें ले लिया है और उसकी गिरफ्तारी उसमें शीघ्र इसकी गिरफ्तारी के भी निर्देश जारी किए गए हैं। ओवरऑल जो पूरे इंसिडेंट में कहीं ना कहीं जो 2 ग्रुप थे, जिसमें डिजीज फैमिली उसके ब्रदर डिजीज और उसका ब्रदर था, और साथ ही साथ 6 लोग थे, जिसमें एक मणिपुर और एक नेपाली युवक था, 2 अंडर एज इसमें लड़के थे। इनका कहीं ना कहीं आपसी जो है हॉट टॉक्स हुई और वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में कि कहीं कोई टिप्पणी की जा रही है, उसके आधार पर वहां झगड़ा हुआ था। एंजल की हत्या के बाद खुद उत्तराखंड के CM एक्शन में हैं। उन्होंने त्रिपुरा के CM से बात की है। साथ ही गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को भी घटना की जानकारी दी है। धामी ने 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद चकमा के पिता से भी फोन पर बात की। चकमा जी कैसे हैं तरुण जी? ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है या कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है।
पुलिस की ना। सर जी सर। लेकिन चलिए अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं, मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको। और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है, और थोड़ा सा हिम्मत करिए। और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। यहाँ मैंने उनसे भी बात किया था, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मानिक शाह जी से भी परसों मेरा बात हुआ था, उनका भी फ़ोन आया था। और माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी, सभी लोगों ने बात किया है मुझे, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल, मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी, और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं। जिस एंजल चकमा के साथ 6 आरोपियों ने नस्लीय भेदभाव किया और विदेशी बताकर मार दिया गया, उसके पिता तरुण चकमा बीएसएफ में है। तरुण चकमा ने मांग की है कि एंजल चकमा को इंसाफ मिलने के साथ ही नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ भेदभाव न हो। चाहता हूँ कि सर हमारा कोने कोने से, मतलब हमारा नॉर्थ ईस्ट से, मतलब मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड, त्रिपुरा, हर जगह से वहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, या मतलब दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो या बेंगलोर में, हर जगह में कोई नौकरी करने जाता है, कोई पढ़ाई करने जाता है, कोई कंपनी में काम करने जाता है, मजदूरी करने जाता है। तो इनका साथ ऐसे गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम भी इंडियन हैं सर। उत्तराखंड की पुलिस एक्शन में है। 6 में से 5 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की सियासत शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट डालकर इसे हेट क्राइम बताकर बीजेपी पर निशाना साधा, तो गौरव गोगोई ने वन इंडिया पर सवाल उठाए। मैं भारतीय हूं, मैं चीन से नहीं आया हूं। आई एम एन इंडियन, आई एम नॉट चाइनीज। द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट आर इंडियंस, द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट आर नॉट चाइनीज। अफसोस की बात है कि यही शब्द 9 दिसंबर को त्रिपुरा के 24 साल के युवक एंजल चकमा को देहरादून में कहना पड़ा। आज की सरकार ये जो वन इंडिया की बात करती है, इस वन इंडिया में जो कितनी विविधताएं हैं उसकी बात नहीं करती। देहरादून में जो हुआ है इसका तो मुख्यमंत्री तो कदम उठा ही रहा है, पुलिस कार्रवाई सख्त होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं कि जो मानसिकता है कि अपने देश के हो या किसी भी विदेश हो, क्यों मजाक उड़ाना चाहिए? किसी का जात, किसी का नस्ल या किसी का धर्म लेकर के क्यों मजाक उड़ाना चाहिए? इसको एक आइसोलेटेड इंसिडेंट, कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं मानते हुए इसको समाज का, देश का एक ऐसा मुद्दा है जिसको सबको मिलकर के लड़ना चाहिए। उत्तराखंड पुलिस के सामने अब चुनौती उस नेपाली युवक को पकड़ना है, जिसके बारे में आशंका है कि वो हत्या के बाद नेपाल फरार हो चुका है।